लोग तो कह रहे हैं कि वो शोएब का फंक्शन अगर मुंबई में हुआ, बेंगलोर में हुआ तो वहां वो डिसरप्ट करेंगे, आपके पुतले जलाएंगे। इतनी नाराजगी लोगों के अंदर है। कुछ की देखिए, मैं ऑनेस्टली जितना प्यार मुझे इंडिया में आके मिला पाकिस्तान के बाद, ये वाहिद वो मुल्क है जिसमें पाकिस्तान के बाद मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं जब भी किसी इंडियन से मिलता हूँ, इवन एट द एयरपोर्ट, मैं बाहर भी या कहीं दुनिया में ट्रैवल करूँ इंडिया से, मैं कोशिश करता हूँ मैं खड़ा होकर 2 मिनट से जरूर बात करूँ, ताकि मैं अपना उस पर असर या अपना उस पर इन्फ्लुएंस छोड़ जाऊं, ताकि उसका परसेप्शन चेंज होता है टुवर्ड्स पाकिस्तान, और ताकि हम एक एक करके पास आते रहें, एक एक करके पास आते रहें। मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई जब आपका विरोध हुआ इतना? थोड़ा सा मुझे लगा, कुछ लोग हैं जो करते हैं, वो आपको भी पता है। अब आप में से सब बहुत सारे लोग जानते हैं, वो कहने से डरते हैं, तो चलो ठीक है, हम उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन बट मुझे थोड़ी सी उदासी या मुझे जो तकलीफ ये हुई कि मैं अपने फैंस के साथ इंटरेक्शन ना कर पाया, बिकॉज जिस दिन हमने फंक्शन किया, मैंने बड़ी ख्वाहिश थी आपकी कि मुंबई जाने की, बेंगलोर जाने की, लोगों से मिलने की। वैसे चुप छुपा के बड़ा जाते हैं बॉम्बे लेकिन ये है कि आई मीन ठीक है, नहीं हो सका फंक्शन इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी वो मुनासिब टाइम देख के हम उस पर करेंगे। लेकिन मुझे जो जिसमें मैं आई वाज फीलिंग सैड अबाउट इट, व्हिच इज दैट कि मैं अपने फैन से इंटरेक्शन पैदा नहीं कर सकता। बड़ी हाइप थी, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, हमें बहुत सारे फोन कॉल आ रहे थे। डरे तो नहीं? मैं किसी से नहीं डरता, सो अल्लाह की जात से, आपको खैर पता ही है। मैं किसी के जात से नहीं डरता, मुझे सिर्फ अल्लाह ने जिस दिन जो रात कब्र के अंदर है वो बाहर नहीं। बट शोएब, लोगों को ये लगा कि आपने सचिन के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो लोगों को नागवार गुजरा। तो आपकी ईगो क्यों हर्ट होगी इतनी? अगर मैंने सच लिख दिया, जिस दिन जो मैंने फील किया, जो मुझे नजर आया, जो मैंने फील किया, अब मुझे नहीं पता भाई आप क्या फील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है। जो मुझे लगा मैंने कह दिया। मुझे लगा उसकी टेनिस एल्बो खराब है भाई, मैंने उसको डरा के आउट करना है। और सचिन ऐसा बैट्समैन है जो अपनी विकेट दे के जाता नहीं है। उस दिन वो खुद ही वॉक कर गया। मैंने कहा भाई इसका तो दिल ही नहीं कर रहा यहां खड़ा होने का। तो मैंने लगा मुझे वो डर रहा है, मुझे लगा वो उसको मेरी उससे तकलीफ हो रही है, मुझसे तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट टेस्ट मैच मैंने सर पे भी बॉल मार दिया उसके बाद उससे रन्स भी नहीं हुए इस टेस्ट सीरीज में, बिकॉज उसकी टेनिस एल्बो खराब थी। दुनिया में हर प्लेयर का बुरा दिन चलता है, बुरी सीरीज होती है। देखिए ना, आपके भगवान है भाई, आपके हैं, मेरे भगवान नहीं है, ठीक है। अगर भगवान को सर पे बॉल लग जाती है तो इसमें बुरा बनाने की बात नहीं है मेरे भाई। क्रिकेट है, सब कुछ होता है। जो मैंने सच कहा, और इतनी आपकी इतनी ईगो हर्ट क्यों हुई सच मेरे बोलने पे? एक दिन में या एक सीरीज में अगर वो डरा, जो मैंने फील किया, मैंने कह दिया, तो इतनी फ्रेजाइल ईगो आप लोगों की या कुछ लोगों की कि इतनी हर्ट होगी तो आप सच बर्दाश्त ना कर सकते। आप यकीन से कहते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर आपकी फास्ट बॉलिंग से डरते थे? देखिए, मैंने उस सीरीज के बारे में कहा, उन दिनों के बारे में कहा। आपको लगा कि वो डरते हैं? उन दिनों के बारे में कहा, हाँ। बाकी भाई वो क्या करते हैं, कितने मैचेस जिताए हैं, क्या नहीं जिताए हैं, भाई मैं कोई इंडियन फैन तो हूं नहीं सचिन का, तो जो मैं इसकी क्रिकेट को फॉलो करूंगा कि वो बाहर क्या करता है या अंदर क्या करता है। मुझसे पूछेंगे मेरा फेवरेट कौन है इंडियन में, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे कहूंगा सुनील गावस्कर, जिनकी हाईली रिस्पेक्टेड अगर इंडिया का कोई भी आज सबसे बड़ा बैट्समैन आया है तो वो सुनील गावस्कर आया है। अगर मुझसे आप गन पे पूरी इंडिया मेरे सर पे गन रख लेगी, मुझसे क्या कि सचिन को पसंद करना ही करना है, भाई मैं नहीं करता। मैं उसकी ग्रेटनेस को तो नहीं कह रहा हूं कि वो ग्रेट नहीं है, भाई वो ग्रेट है, उसकी ग्रेटनेस को हमने माना, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप मेरे अपने पर्सनल फेवरेट्स को मुझ पे इंपोज मत कीजिए। मेरे फेवरेट सनी भाई हैं, बिकॉज जिस बॉलिंग के खिलाफ यहां तो सिर्फ शोएब अख्तर एक एंड में बॉलिंग करता था, ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया से या डैरल स्टेन एक जगह से, तो जब सनी भाई खेलते थे तब तो 5 के 5 और सारे माशाल्लाह 6 फुट 5 के थे और सारे के सारे माशाल्लाह खौफनाक किस्म के लोग थे। उस अनप्रिपेयर्ड पिचेस पे उनके खिलाफ 100 करना और मैचेस जिताना, और बिना हेलमेट के मैच जिताना, ये ग्रेटनेस थी। ये वो खिलाड़ी थे जिनकी
ना सिर्फ पाकिस्तान के हैं, मैं दुनिया में, जब मैंने विव रिचर्ड से मैंने बात की, जब मैं उनके साथ तो क्लब मैचेस कभी थोड़े बहुत बैक इन 2000 खेलता था, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने उनसे पूछा, मैंने वो कैटेगोरिकली ये कहा कि सुनील गावस्कर, जावेद मियांदाद और रिकी पॉन्टिंग, ये ऐसे कुछ प्लेयर हैं जो वाकई मैच विनर हैं, जो आपके पीछे जाते हैं, आउट करते हैं। सो मेरे ख्याल में इंडिया का सबसे बड़ा बैट्समैन जो आया वो सुनील गावस्कर है। सबसे बड़ा बैट्समैन आप मानते हैं? मैं इस कैटेगोरिकली कहता हूं। अगर इस तरीके की बॉलिंग अगर सचिन ने खेली होती तो आपको लगता है जितने रन बनाए उतने बना सकते थे? अब जब वो खेलते तो पता चलता, जितना खेला उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसमें भी तो आपने कह दिया कि वो डरते थे, डर गए थे आपसे। देखिए, उस दिन डरे हैं या उस सीरीज में डरे हैं, तो उस सीरीज के बारे में बात की। प्लीज सच को सुनने की, आप कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, हर बात को, हर बंदे को बोलने का हक है। जब आप इतनी इसको हिंदी जबान में कहते हैं चर्चा करते हैं, जब इतना शोर डालते हैं, तो मुझको बोलने क्यों नहीं देते आप? तो उसको एक्सेप्ट भी तो करें। बोलने तो दे रहे हैं ना आपको देखिए खुद माशाल्लाह इतना खुल के आप बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, मैं दूसरी आवाम को समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, जब मेरी ओपिनियन है उसको आप चाहे मानिए ना मानिए, ये मैं सोचता हूं और ये मैं ऐसा करता हूं, इस वजह से ये रिजल्ट्स हैं, मुझे ये लगता है, तो मैंने आपको कह दिया भाई, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आई एम सॉरी। तो आपकी जितनी बात मैं समझ पाया, आपके कहने का मतलब सचिन ग्रेट है लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है, आपके वो फेवरेट प्लेयर नहीं है। आपके सबसे बड़े दूसरे फेवरेट प्लेयर कौन कौन से हैं? देखिए, मैंने अपने जो सीरीज मैंने खेली सचिन के ड्राइवर्ट के खिलाफ खेली, मैंने उनको अपने खिलाफ मैच जीतते हुए नहीं देखा। तो भाई जो मैंने देखा है तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। अब मैं क्या कोई ESPN का कोई चैनल तो हूं नहीं जो मैं सारा टाइम पीछे सचिन के फिरता रहूंगा और मैं मैच फॉलो करता रहूं, उसने क्या जिताया क्या नहीं जिताया। भाई जो जितना खेला चेन्नई में, आपको याद हो फेमस टेस्ट मैच, सचिन ने 100 किया, हार गया। रावलपिंडी में मेरे खिलाफ वहां खेले, सचिन ने 100 किया, फिर मैच हार गए। अनफॉर्चुनेटली जहां वो बेचारा 100 करता है, इंडिया हार जाता है। लेकिन बात यह है कि जितना मेरे खिलाफ खेला उसमें मैंने कोई सिंगल हैंडेडली मैच जिताते हुए नहीं देखा, ना ड्रेविड को ना उसको। हाँ, उसके बाहर जिताते रहे या उधर करते रहे, तो भाई करते होंगे तो मैच विनर्स होंगे, तब कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। और दूसरा भाई, मैंने कब उसकी ग्रेटनेस से इनकार किया? मैंने तो किताब में लिखा वो ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है, वो उसकी अपनी ग्रेटनेस है, उसको सबको एडमायर करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, और मैंने किया भी है। सिर्फ 2 दाने उठा लिए आपने और उसको आपने तोड़ मोड़ के चला लिया, बाकी मर्जी रही आपकी। शेख भाई, अब चूंकि हिंदुस्तान में एक तबके को बहुत बुरा लगा है आपकी बातें, उनको लगा आपने सचिन का अपमान कर दिया। हाँ जी। और वो आपकी जो है, तो क्या मैं इसकी माफी मांगू? पुतले तो व्हाट, मैं क्यों इसकी चीज की मांगू? सच बोलने में माफी मांगू क्या? बुरा लगता तो लगता रहे भाई। आपको नहीं लगता थोड़ा सा रिग्रेट कर देना चाहिए? आप कितने सारे फैंस हैं हिंदुस्तान के अंदर, सब सचिन। मैं अपने, मेरे जो फैंस हैं उनकी फॉलोइंग है मेरे साथ, वो भी ये बात समझ भी रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी 1-2 बंदों का, देखिए 80% ऑफ हिंदुस्तान ऐसा नहीं सोचता, जो 5-6% है वो शायद सोचते हो। लेकिन भाई मैं माफी किस चीज की मांगू? सच बोलने की माफी मांगू? I'm sorry, I can't do that. No regrets. Regret for what? No regrets. Literally for what? और BCCI के लोग भी कह रहे हैं कि भाई वो शोएब से कहेंगे कि वो माफी मांगे। BCCI कौन होती है कहने वाली मुझे कि मैं माफी मांगू किससे? I mean, प्लीज डू योर थिंग। आप अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है जो आपने कहा है, आपने मैं आपको फिर कह रहा हूं। तो मुझे किसी चीज की, भाई किसी से ना कोई माफी मांगनी है, ना मुझे कोई क्लैरिफिकेशन देनी है किसी चीज की। मैंने एक चीज फील की, मैंने लिख दी, आपको अच्छा लगता है आप एक्सेप्ट कर लेना, नहीं अच्छा लगता मेरे भाई तो ना 500 रुपए की बुक खरीदना, 500 रुपए की चाट खा लेना जाके। चाट तो बड़ी महंगी आएगी 500 रुपए में। अच्छी वाली खाना ना। अच्छा शायद इससे अलग अगर बात करें, आपकी नजर में आपने जितने बैट्समैन को देखा, जितने बैट्समैन को खेला, सबसे बड़ा बैट्समैन आपको कौन लगा मॉडर्न एरा में? जितना मुझे जो सबसे बड़ा अजाब लगा नेट्स में, क्योंकि मैं उनके खिलाफ तो खेल नहीं सकता, मेरे अपने मुल्क के बैट्समैन हैं, इंजमामुल हक, लिटरली नाइटमेयर हैं। मतलब मैं उनको नेट में कोशिश करता था कि मैं उनको आउट करूं,
तो फिर मैं उनको कभी मतलब आउट नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद वो मौलाना भी बन गए, दाढ़ी भी रख लिए। तो मैंने सोचा अगर मैं कभी किसी दिन उनको बॉल मार दिया तो वो ऐसी कोई मेरे लिए दुआ कर दे तो मैं जल के भस्म ना हो जाऊं। तो इसलिए मुझे ये भी डर लगता था। तो इंजमाम उल हक मेरे ख्याल में द ग्रेटेस्ट एवर, पाकिस्तान के द ग्रेटेस्ट एवर आ चुके हैं और टॉप 5 में इंजमाम उल हक का नाम आता है बिकॉज जो एबिलिटी थी मैच जीतने की। फिर जो नाइटमेयर था मेरे लिए वो था ड्रेविड को टेस्ट मैचेस में आउट करना, लिटरली नाइटमेयर। मैं बोर हो जाता, मैं तंग आता, मेरे पास अब सोचना खत्म हो जाता मैं कहां से बॉलिंग करूं, किस तरह आउट करूं इस बंदे को। लेकिन फिर भी आउट किया कभी कभार। लेकिन रिकी पॉन्टिंग जो है एबिलिटी है मैच विनिंग की, वन डाउन आना, ऊपर आना, मुश्किल बॉलिंग के खिलाफ लड़ना और लड़ के बॉले खाना और उसके बाद हमारी तरफ चल के आना। गिलक्रिस्ट की एबिलिटी थी मैच जीतने की। आई मीन मुझे वो लोग फैसिनेट करते हैं जो लड़ते हैं और मैच को लड़ के खत्म करते हैं और जिता के जाते हैं, अपने लिए नहीं खेलते। अभी भी आपने ग्रेटेस्ट नहीं बताया, लारा का नाम नहीं लिया आपने। मेरा जो फेवरेट है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, मुझे आई थिंक विव रिचर्ड एज अ बैट्समैन पूछना है आप। विव रिचर्ड इजीली, गावस्कर, ग्रेनेज, सुनील गावस्कर, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, इंजमाम और बीसी लारा राइट ऑन द टॉप। सचिन नहीं आपके टॉप 5-6 में? ही इज ग्रेट, आई विल एक्सेप्ट हिम एज अ ग्रेट, यस। एज अ बॉलर? बॉलर मैल्कम मार्शल, द बेस्ट। द बेस्ट। क्यों? नई बॉल भी उतनी अच्छी कर लेते थे, पुरानी भी उतनी अच्छी कर लेते थे, सेकंड चेंज पे आके बॉलिंग करते थे, फिर भी 250 आउट कर गए। मुझे लगता है अकेले बॉलर थे जो आपसे ज्यादा तेज दौड़ के बॉलिंग करते थे। वो ऐसे बॉलर थे भाई, आपको उनको पुराना बॉल दो तो रिवर्स स्विंग कर लेते थे, नया दो तो उससे उल्टा कर लेते, उससे भी सीधा कर लेते थे। हैं जी, 3 फास्ट बॉलर बॉलिंग कर चुके होते, जब वो 3 सबको खा चुके होते थे तब बेचारे की बारी आती थी मालके मार्शल की, और तब उसके 250 आउट है। इतनी मतलब है कम बॉलिंग मिलने के बावजूद उस बंदे के 250 आउट है। और डिसेप्टिव, ऑफ द सीम, It was the quickest, quick, sharp, intelligent. उसका उल्टा वर्जन जो है, लेफ्ट हैंड वर्जन, वो वसीम अकरम है। मतलब इन दोनों से बड़ा वकाइनस इज अनदर ग्रेट, द ग्रेटेस्ट आई थिंक राइट हैंडर्स में से। इमरान भाई इज द ग्रेटेस्ट इजीली बाय फार। उनकी सोच ने उनको बहुत बड़ा बनाया, फिर उनकी एबिलिटीज ने उनको फिर मेहनत करके बड़े बने। शेन वॉन, another, I mean, किसी इंडियन बॉलर का नाम नहीं लिया आपने? मुझे अनिल कुंबले। फिर आप वही काम कर रहे हैं जो बाकी इंडिया कह रहा है मुझसे। भाई मेरे अपने फेवरेट्स हैं, मुझे कहना भाई अगर आपकी जो पूरी जो हिस्ट्री रही है, जो आप क्रिकेट के अंदर क्रिकेट के बाहर, वो एक ऐसे फाइटर की रही है जो किसी को सुनता नहीं है, जो अपने मन की करता है। बड़े कंट्रोवर्सी में भी आप फंसे, आपके किताब का नाम उसी तरीके स्ट्रगल भी ज्यादा स्ट्रगल किए। ऐसा क्यों होता था? 2 तरीके थे जिंदगी गुजारने के, या तो अपने टर्म्स पे जिंदगी गुजारूं, उसमें रास्ते बहुत मुश्किल हैं, या तो बिल्कुल यस मैन बन जाए, सरदार जी या बादशाह सलामत साहब आपका गुलाम हाजिर है तो आप शुएब अख्तर हाजिर है, हाथ जोड़ लेता, जो बेस्ट तरीका है पाकिस्तान में। जैसे शुएब मलिक कप्तान बन गया, उनको पपेट चाहिए था, उसके स्ट्रिंग उन्होंने पीछे से पकड़े हुए थे। आई मीन टोटली न्यूसेंस, ही वाज अ टोटली न्यूसेंस। और उससे बड़ी न्यूसेंस वो नसीम अशरफ था, जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था। वो अपने 10, 15, 12 अरब रुपए के घपले करके वो माशाल्लाह अब मुशर्रफ की किताबें बेचता फिरता है अमेरिका में, पता नहीं कहां रहता है वो। उसके मैंने कहा था तुम मुझे 5 साल का बैन लगा। अब मुझे वो क्या करता था नसीम अशरफ का। अब ये सोच लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ क्यों। अब वो चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब को शौक क्रिकेट का तो बहुत है, क्रिकेट कभी खेल ना पाए। जैसे कुछ आपके भी कुछ लोग होंगे ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको बड़ा शौक है कि मैं भी शुएब अख्तर बन जाऊं या सचिन बन जाऊं या शाहरुख खान बन जाऊं, हमारी भी फॉलोइंग हो। वो भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूरी किट पहन के आ जाया करते थे ग्राउंड में कि जी हमको भी बॉलिंग की जाए। अच्छा, मैं कहा सर खुदा का वास्ता अगर लग गई तो क्या होगा। मुझे नहीं, मैं मौका मिलता तो मारता भी मैं, खेला नहीं साला, खेला नहीं ना। वो किट पहन के पाकिस्तान का स्टार पहन के, मैंने एक कहा मैं कहा सर यू हैव टू अर्न दिस, ये कोई आम चीज नहीं जो आपने उठा के पहन ली। पाकिस्तानी कैप पहनना, मैंने आज पाकिस्तानी कैप जमीन पर नहीं रखी, मैं ग्राउंड में खड़ा था, मैं अपने बोतल के ऊपर रखता था कैप। ये इतनी इज्जत वाला है, इज्जत है हमारी, और आपने उठा के सर पे पहन ली।
कि जस्ट बिकॉज अब आपने मुशर्रफ के कहने पे आप चेयरमैन बन गए और आपने उठा के वो उस जनाब ने नेट में आ जाना, बैटिंग करना, पीछे म्यूजिक लगा लेना है जी, वो भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, बच्चों के साथ बच्चा बना हुआ है। ओ भाई जा, तेरा ड्रेसिंग रूम में क्या काम है? वो जा अपना चेयरमैन ही करो, ऊपर जाओ। क्रिकेट इज अबाउट द क्रिकेटर्स। तुम्हारे हमारे यहाँ जो समझते हैं कोई बेचारा कुछ भी नहीं होता ना, तो इतना हमारे साथ अच्छा होता है, आप सोच भी नहीं सकते। शिव भाई कैसे हैं आप, मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूं, बच्चों के मिल लूं। स्टार से सारे दोस्ती करेंगे, स्टार को बेटी नहीं देंगे अपनी। ये सच बात है। मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, वसीम अकरम समेत, वकार यूनुस समेत जितने सीनियर प्लेयर थे, जावेद मियांदाद, जितने सीनियर प्लेयर, उन सबको गालियां पड़ी जूनियर से, मां बहन की गालियां पड़ी हैं। मैंने पार्ट वेस्ट किया, मैंने आज तक वसीम भाई को कुछ नहीं कहा, मैंने आज तक कुछ नहीं कहा। मैं अपनी पीक पे था जब ये लोग डिक्लाइन पे गिर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं कभी बदतमीजी नहीं करूंगा, बेअदबी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर दखलंदाजी मत करो भाई। और ये हमेशा करते थे। आपको बदनाम किया गया? बदनाम ऐसा वैसा किया गया। आपने कहा कि आपने किसी को गाली नहीं, आपने किसी को बदतमीजी नहीं की, आपने मोहम्मद आसिफ को बैट से मारा था? बिल्कुल मारा था। वो हुआ ये था कि जब मैं बॉलिंग करके आता हूं ना, जब मैं बॉलिंग कर रहा था, मेरा ब्लड टेम्परेचर, मुझे लिटरली बुखार हुआ था, मेरा 101 102 मेरा ब्लड टेम्परेचर इतना बॉयल हुआ होता है लिटरली। मैंने अपने सारे फिजिशियन जो है हमारा मॉनिटर करते हैं हार्ट रेट, मेरा हार्ट रेट 190 प्लस चला जाता है एट टाइम्स, 85 185 तो प्लस जाता ही रहता है बॉलिंग के टाइम। तो क्या हुआ था मोहम्मद आसिफ के साथ? मोहम्मद आसिफ वो कहीं हमारी लड़ाई के दरमियान, हम दो सीनियर था, वो बीच में आ गया। तो मैंने सोचा तुम क्या कह रहे हो बीच में? तो उसने पता नहीं, वो सर शोएब भाई आप ठहर जाए, तो इतने बस बात की, तो मैंने फिर मेरे आंखों में सफेदी आ गई, तो उसके बाद कुछ नजर ना आया, कस के आपने ठोक दिया? बस पता नहीं 2 दिन अफरीदी को भी पड़े। ये बात सामने नहीं है या आसिफ वाली बात? बच गए फिर, ऐसे सिलसिला हुआ अकबर स्विंगिंग द बैट। अच्छा शोएब भाई, आपसे अगर एक सवाल, जो इमरान खान का मैंने जिक्र किया, अगर आपको इमरान जैसा कप्तान मिलता तो सबको मिलता, आपको अगर मिलता, मैं बाकी के बारे में बात नहीं करूं, कि जो आपकी स्पीड थी, और मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा कि मुझे क्रिकेट की फील्ड में जो सबसे खूबसूरत लम्हा लगता था जब शोएब अख्तर लहराते हुए बाल और गेंद फेंकने आते थे, या फिर शेन वॉर्न का था, जो दम आपके अंदर था, जिस तरीके की बॉलिंग आप करते थे, जो स्पीड आपके अंदर थी, अगर इमरान खान होते तो आप कहीं और मुकाम पे होते? देखिए पहले 94 में मेरे घुटने खराब हो चुके हुए थे। अगर इमरान भाई होते तो इमरान भाई मेरा ख्याल ज्यादा रखते हैं। इमरान, मुझे याद है इमरान भाई मुल्तान में टेस्ट मैच खेल रहे थे, इमरान भाई ने मुझे बाहर से इंजमाम को कहा, ओ बस करा दो इसको, बेचारे को मार दिया तुम लोगों ने, अच्छा बॉलिंग करा के, इसको बस करा दो, स्पेल खत्म करा दो इसका, मेरे भाई मरी हुई विकेट है, छोड़ दो इसको। इमरान भाई की सोच और खुद बहुत बड़े हैं, वो मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे बचा बचा के यूज करते हैं। मुझे तो आधे मेरे घुटने, मेरे अगर 20,000 मालिश थे मेरे घुटनों में, 10,000 तो मेरा फर्स्ट क्लास में निकाल लिया, जहां पे घास तक नहीं होती वहां मैं सुबह से लेकर शाम तक बॉलिंग किया करता था। मेरे रिकॉर्ड्स हैं आज भी, फर्स्ट क्लास में मैं इतनी तेज बॉलिंग करता, सुबह से लेकर शाम तक करता। मेरे आधे मालिश तो मेरे फर्स्ट क्लास में निकाल लिए, बाकी माशाल्लाह टीम की कंट्रोवर्सी निकाल ली। 7-7 दिन बॉलिंग कराना, अब 3 दफा कोच बना है। आई मीन जावेद भाई द ग्रेटेस्ट बैट्समैन आए हैं पाकिस्तान के, बट द वर्स्ट कोच एवर। आई मीन अगर परफॉर्मेंस कर दो तो आप, परफॉर्मेंस कर दो तो लाड है, परफॉर्मेंस ना की तो अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, जवाब सलाम का जवाब नहीं देते थे। तो ये तो हालात है। मैं इवन मुझे 10 दफा वापस भेजना चाह रहे थे, मैंने अगले दिन टेस्ट सीरीज जिता दी मैंने। तो आपके घुटनों में इतनी तकलीफ थी, फिर कैसे फास्ट बॉलिंग करते? मुझे डॉक्टर्स ने कहा था, देखिए भाई आपकी घुटनों में इतनी जिंदगी बाकी नहीं है। ये 94 की बात कर रहा हूं आपसे। अच्छा, लोग कहते हैं कि मुझे 400 आउट करने, 500 आउट करने, जितना मैं खेल गया ये भी मिरेकल हूं, ये भी मिरेकल था। पहले ऑपरेशन, मेरे तो 7-8 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं घुटनों के। इतने ऑपरेशन के बाद तो लोग व्हीलचेयर पे आ जाते हैं, मैं फिर खेल गया। कैसे खेल गए इतना आप? मैं अपनी विल पावर से। अदरवाइज अगर मेरे डॉक्टर से मुझे कहा था कि तुम अगर 99 तक खेल जाओ, 94 में आपसे कहा था कि 99 के बाद 99 तक खेल जाओ, वो बच बचा के, तुम्हारे पास 3 से 4 साल है 94 के बाद, जिसकी वजह से। और वही बात उसने बिल्कुल ठीक कही थी गोरे ने, तो मेरा, आपका घुटना मुड़ता है, आपका घुटना चलता है ऐसे, मेरा चलता उल्टा, मेरा लगता है तो मेरा उल्टा चलता है घुटना।
हड्डियां मेरे पीछे जाती हैं, वापस आती हैं। तो कैसे कैसे इतनी तेज गेंद फेंकते थे आप? बस अल्लाह की तरफ से, बिकॉज वही जो मेरी डिफॉर्मिटीज जो थी मेरी, या जो मेरी बचपन से नॉर्मलिटी थी, हाँ मेरे देखिए ना, मेरे बाजू ही अभी भी लगता है स्टैटिक बाजू, लगता है टूटा हुआ है, टूटा हुआ स्टैटिक बाजू। मेरे सारे जोड़ों में ऐसी प्रॉब्लम, फ्रिक्शन होती थी, और पानी, इतना पानी, यकीन जाने, और मैं तकलीफ से चीखें मारा करता था। मैं डरबन में पहला टेस्ट मैच खेला, दूसरा टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो मुझे बहुत तकलीफ थी। मेरे डैन कीजल ने कहा, मेरे फिजियो ने, शोएब अपनी हालत देखो, इतने तुम्हारे घुटने पानी से भरे हुए, मैं कितना पानी निकालूं रोज। तो हम सुबह 5, 5:30 निकल जाया करते थे हॉस्पिटल, मैच के दिनों की बात कर रहा हूं, वो हम इतना बाउल पानी का ना भर के लाया करते थे वापस, वो सारा मैंने संभाला हुआ आज तक। अब तो खैर डीजल बन गया होगा। इस तरह मैंने क्रिकेट खेली है। पहला, ये तीसरे टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं मैं, ये पहला और तीसरे टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं कि मेरे ये हालात थे। और फिर मैंने, तो कभी छोड़ने का मन नहीं किया कि अब क्यों, जब इतनी तकलीफ हो रही शरीर के अंदर, इतने घुटने में तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है, तो क्रिकेट क्यों खेले, छोड़ दे? कभी नहीं सोचा आपने? मैवरिक भी तो हूं ना। जब आप कहेंगे डजंट लुक गुड, आई विल ऑलवेज से इट डज लुक गुड, आई एम गोना मेक अ डिफरेंस। लेकिन मैंने ये प्रॉमिस किया था, मैं अपने कंट्री को सर्व करके जाऊंगा, पैसों की परवाह नहीं करूंगा, दर्द में खेलूंगा, पाकिस्तान को जिताऊंगा। और मैंने पाकिस्तान को आपको एहसास है कि आप क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे तेज बॉलर थे? ये ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ थॉमसन, अगर मुझे ध्यान पटा, 165 समथिंग। जी 161 था। हाँ। वो भी मेरे सर पे ऐसे ही डाल दिया उन्होंने। कैसे? मेरे सर पे डाल दिया। डिफॉर्मिटी आपके साथ थी, इतनी तकलीफ थी, जो मेरी विप थी ना, विप लैश थी, जो विप लैश था, वो मेरा गिफ्ट भी था, वो मेरी कर्ज भी थी। जो एब्नॉर्मलिटी जो थी मेरी जॉइंट्स की, उसमें विप लैश भी था। उस विप लैश में स्पीड भी थी। कभी वसीम भाई, कभी वकार यूनुस ने आपको समझाने की कोशिश की, आपको गाइड करने की कोशिश की, आपको मेंटर करने की कोशिश की उन लोगों ने? एज अ पेस बॉलर देखिए, मैंने दोनों के साथ खेलते हुए बॉलिंग बहुत सीखी। ये ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मुझे सिखाया नहीं है, बॉलिंग नहीं सीखी मैंने। उनके साथ खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात थी, और सीखना बड़ी बात थी। लेकिन आई थिंक जो सोच इमरान की थी, इमरान भाई की सोच थी, वो अगर सोच इनमें कहीं कन्वर्ट हो जाती, तो पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बेड़ा गर्क ना होता। इन दोनों की लड़ाई ने, या आपको याद है कि वसीम अकरम के साथ कोई पूरी टीम नहीं खेलना चाहती थी, रिवोल्ट हुआ इनके खिलाफ 93 में, आपको याद होगा। ये खुद अकेले नेट कर रहे हैं, पूरी टीम वॉक कर रही है। मेरे साथ तो किसी ने नहीं आज तक कहा कि हमने शोएब के साथ नहीं खेलना। तो आई थिंक इन दोनों की लड़ाई ने ना, फिर जायद मियादाद, ये वो पैसा, हर चीज, इन दोनों की लड़ाई ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत खराब किया, जिसकी वजह से ग्रुप बन गए।